राजनीतिक पार्टियां जहां एक तरफ चाणक्य नीति के हिसाब से काम कर रही हैं, तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां विदुर नीति का सहारा लेकर के अलग अलग जगहों पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या है जनता का मूड? यहां पर स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के नेता वो मौजूद हैं, साथ ही जनता जनार्दन भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इस बार क्या है जनता का मूड और किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ेंगे। ये बताइए कि किस तरीके से जनता सोच रही है, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। जनता सोचती है अलग, नेता अलग सोचता है। जनता का मूड है, जो राम को लाए हैं उन्हें हम फिर दोबारा लाएंगे। सबसे बड़ा जो जनता का मन में प्रशंसा है, ये राम मंदिर बना, इसमें दान करने का हमें सौभाग्य मिला। हमारे बहुत से महापुरुष इस स्वाभाविक क्षण देखने से पहले ही चले गए, स्वर्गवासी हो गए। तो जनता को ये धारा 370 का जो लगा के कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा देश एक हो गया, और विकास की लगातार गंगा माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के केंद्र में और राज्य में विकास की गंगा बह रही है। और बिजली की समस्या है। बिजली अब 24 घंटे बिजली है, यहाँ पे बिजनौर में 24 घंटे बिजली आती है। और जो पहले हमें लाइनों में खड़े होकर गैस सिलेंडर लाइनों में लेने पड़ते थे, वहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं, सिलेंडर खुद घर आता पहुंचाने के लिए। तो ये जैसा कि कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, गंगा किनारे का ये शहर है, यहाँ आपको दिखता है विकास? देखिए, यहाँ जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में और अखिलेश यादव जी की देन है। रही बात गंगा की, गंगा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। लाखों करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के भ्रष्टाचार हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अखबारों में देख लिया, अखबारों में भी छपा है, और आप देख लीजिए क्या गंगा की सफाई हुई यहाँ पर। जो विकास हुआ है देश प्रदेश के अंदर वो अखिलेश जी की देन है। आप देखिए, इतना बड़ा एलिवेटेड रोड बनाया अखिलेश जी ने। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश जी से की लोकप्रियता भुला करके उनकी रथ यात्रा के आगे पत्थर रख रहे हैं। तो ये कम से कम, और उसके साथ साथ अखिलेश जी रात को 2-2 बजे तक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लाखों लाखों लोग वहां जमे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रात में कोरोना का डर दिखा करके कर्फ्यू लगा रहे हैं। तो यहाँ जो विकास हुआ है सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। अभी भाई ने बिजली की बात करी थी, बिजली जो आज आ रही है अखिलेश यादव जी की वजह से बिजली आ रही है। यहाँ 22 घंटे अखिलेश जी ने बिजली देना का काम किया। अखिलेश यादव की वजह से बिजली आ रही? नहीं, अखिलेश यादव जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? जो परिवार का ना हुआ अपने, वो किसका होगा? अखिलेश जी ने कोई विकास का कार्य नहीं करा। वो एक सांप्रदायिक दंगा यहाँ करने का उनका मुद्दा रहा है, बस उसके नाम पे यहाँ उन्होंने वोट लिया है। अब तो सबका साथ सबका विकास। हमारी पार्टी जो है किसी धर्म या जाति को देख कर विकास का कार्य नहीं कर रही। जो राशन हिंदू को मिलता है वही राशन मुसलमान को मिलता है। सबका साथ सबका विकास लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन आप अलग तरीके का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाईचारे को खत्म करने में लगी हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ विकास हो रहा है? विकास हो रहा है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। बस मैं क्या कहूं इस बारे में। लेकिन स्थानीय नेता आप लोग हैं, जनता इस बार क्या सोच रही है, किस तरीके का मूड है? पूरे देश प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी मात्र विकल्प चेहरा है। किसान, लोक दल, महान दल, सारी पार्टी मिलजुल के अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगी। हर जाति धर्म की 36 बिरादरी का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश जी की देख लीजिए आप, कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भुगला गई अखिलेश जी की लोकप्रियता से। रात के 2-2, 3-3 आप लोग बौखला गए हैं इस तरीके का आरोप समाजवादी पार्टी? नहीं, अभी हमारा रथ निकल रहा, रथ में देखना कितना जन सैलाब उमड़ रहा। हमारे रथ वो जन विश्वास यात्रा हमारी निकल रही, कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब घटियानी दसियानी। तो जनता से यहाँ पर पूछते हैं कि आखिर वो किसको इस समय देख रहे हैं, क्योंकि ये जनता जनार्दन नेताओं के साथ भी खड़ी हुई है। ये बताइए कि यहाँ पर जो विकास की बात कही जा रही है, विकास की गंगा बह रही है, गंगा किनारे इस शहर में क्या? गंगा तो है ही हमारे शहर में, और क्या है? सबसे बड़ी दौलत गंगा है, और क्या है कि नहीं? दूर दूर तक के लोग आते हैं यहाँ नहाने, क्या मेला भर है, दुनिया भर का काम हो। सबसे बड़ी चीज तो ये है। विकास यहाँ पर किस तरीके? विकास बढ़िया हो रहा है। हमारे प्रधान ने चमन बना दिया हमारे अपने गाँव को। देखो, लाइट का, बत्ती का, हर चीज का। लेकिन मजदूरों का खत्म हो गया, काम है ही नहीं। मजदूरी किसी को क्या करेगा बेचारा? सारा लोग मजदूर है हमारे यहाँ का, तो का बेरोजगार है, कहाँ जाएंगे ये लोग बताओ? एक रोजगार था, यहाँ बेरोजगार आदमी है। जो रोजगार था वो खत्म कर दिया सरकार ने। डंगर ठेके पे लोगों ने जमीन बो रखी है, गेहूं बो रखे है, डंगर कालते हैं तो यहाँ पुलिस दिख करती है कि कहाँ ले जा रहे हो इन डंगरों को। बाहर के लोग यहाँ छोड़ के जाते हैं डंगर, तो यहाँ खेती नहीं होने दे रहा डंगर हमारी।
तो बताओ क्या करें। आप बताइए, आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है? अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बातें कह रही हैं। मेन मेन जो इशू है, मेन इशू बेरोजगारी बहुत बड़ा इस समय पर इशू है। अभी 59,000 शिक्षक भर्ती हुई हैं, उसमें बैकवर्ड आयोग का गठन माननीय मोदी साहब ने किया था, लेकिन उसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया गया। उसमें 22,000 समथिंग जो जनरल कैंडिडेट में भर्ती हुए थे उनको बैकवर्ड में सिलेक्शन दिलवाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, अभी इस समय पर जो आंकड़े आए हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है इस समय पर। अभी जितने भी आप देख रहे हैं, 5 साल में कोई भर्ती नहीं हो पाई है, जो भी भर्ती होती है वो कैंसिल हो जाती है। अब हम ये एक आपके माध्यम से ये क्वेश्चन उठाना चाहते हैं कि जो लड़के 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी एज तो उनकी निकल जाएगी। अगर दोबारा सरकार पेपर कराती हुई है या नेक्स्ट सरकार कराती है तो 5 साल तो उनके बेकार हो जाते हैं, तो वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है, इस पर कम से कम विचार करना चाहिए। आप लोग यहाँ पर खेती किसानी करते हैं, किसानों के लिए किस तरीके की व्यवस्था है और यहाँ पर गन्ने के मूल्य सही तरीके से मिल रहे हैं? इस वर्ष तो बहुत अच्छा मूल्य मिला साहब, और ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर ही चल रही है। सबको हिंदू मुस्लिम को सबको अनाज, सबको गैस सिलेंडर, सबको सब सुविधा दी जा रही है, सबको एक समान सुविधा दी जा रही है। कोई मतभेद भाव किसी का नहीं है। सबको ये सरकार सबको एक समान देख रही है। इनके यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सबका विकास सबका साथ है। बिल्कुल। तो विदुर के मंदिर में आप यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं कि नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फला पार्टी ने काम किसी तरीके से नहीं किया, दूसरी पार्टी ने दूसरे के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन आपको बता दें कि जनता जनार्दन है। 2022 के चुनाव में जनता क्या सोचती है उसका मूड हमने यहाँ पर जाना, और आने वाले समय में जनता किस ओर जाती है उसको हम देखेंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।